वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का, जो कि आपने बजरिया तजज़ी ज़ुआफ़िकल यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो अपने फाइंड करना है। और ये होता क्या है, मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक आद यानी फैक्टर उनका हासिले ज़रब होता है। तो हम बिला देर किए इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर 6ab, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसको आप पहले लहदा लिखें, यानी 2a स्क्वायर b ये लहदा कर लें, फिर 4ab स्क्वायर अलहदा लिख लें, फिर 6ab अलहदा लिख लें। अब स्टूडेंट इसमें लंबी चौड़ी तजदीद नहीं है, 2 की हो नहीं सकती, 4 की 2/2, 6 की 2/3। तो पहले हम नंबर की लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 2/3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आगे जितने नंबर हैं, जितने वेरिएबल है, उनको लहदा कर दें। a की पावर 2 है तो आप a को 2 दफा लिखेंगे, b की पावर 1 है तो 1 टाइम। अब यहाँ पे a 1 टाइम है तो a 1 टाइम, b की पावर 2 है तो b 2 टाइम। अब यहाँ पे a भी 1 टाइम है तो आप 1 टाइम a और 1 टाइम b लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा जो ट्रिक मैंने शुरू में बता दिया था कि आपने क्या करना है, मुश्तरिक आद और गैर मुश्तरिक आद ये फाइंड करने हैं पहले, फिर इन दोनों को क्या करना है, हासिले ज़रब लेना है। तो वो हमारा क्या होगा, ज़ुआफ़िकल यानी एलसीएम। अब मुश्तरिक आप देखें जी, ये वाला जो है हमारे पास यानी 2 ये सेम है, और देख लें जी ए हमारे पास ये वाला सेम है, बी हमारे पास ये वाला सेम है, बाकी जो है गैर मुश्तरिक है। तो हम इनको एक दफे लिखेंगे, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बन गया 2ab, ये मुश्तरिकात। अब गैर मुश्तरिकात ए भी है, 2 भी है, 3 भी है, b भी है। तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू ए 6a, 6 इंटू बी 6ab, यानी 6ab। अब आप अगर इनका ज़ुआफ़िकल लिखें यानी एलसीएम लिखें, तो इन दोनों को आसले ज़रब लें, यानी 2ab ज़रब 6ab, तो ये बन जाएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट ये छोटा सा सवाल 2 नंबर का आएगा पेपर के अंदर। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको लहदा लिख लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी अलहदा लिख लें। अब इसमें से x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 1, इसमें x स्क्वायर कॉमन है तो आंसर आएगा x प्लस 1। अब स्टूडेंट सिंपल सा इसका आंसर है, मुश्तरिक आद इसमें देख लें कौन से हैं, और गैर मुश्तरिक आद वो देख लें कौन से है। तो फिर इन दोनों को क्या करते हैं, हासिले ज़रब। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसके भी अगर मैं 2 हिस्से करूं तो ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट एक ये वाला और एक ये वाला, ये मुश्तरिक, फिर ये वाला और ये वाला ये मुश्तरिक, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1। अब गैर मुश्तरिक एक ही है x, अगर मैं इसका एलसीएम लिखूं तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तीसरा पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a। तो इनको पहले स्टूडेंट हम अलग-अलग लिखते हैं, फिर इनको वेक्टराइज करते हैं, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब इसको वेक्टराइज कर लें, कॉमन तो इसमें आता नहीं है, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर। अब उसके 2 हिस्से ऐसे करें कि प्लस माइनस करें तो -4a आए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -2a प्लस 4। अब इन दोनों को जमा करेंगे, -2a को तो -4a बनेगा, जरब देंगे तो 4a स्क्वायर बनेगा प्लस का। अब इसके 2 हिस्से करें, ये वाला और ये वाला। अब पहले हिस्से से a कॉमन तो अंदर आएगा a-2, यहां से -2 कॉमन तो a-2। अब इसका आंसर आएगा a-2 और a-2। अब स्टूडेंट इसको स्क्वायर नहीं बनाना, हमें अकेला अकेला चाहिए। अब इधर से क्या आएगा, इधर से a कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a-2। अब आप लिखेंगे मुश्तरिक आद
वो कौन से हैं, और गैर मुश्तरिक आद वो कौन से हैं। फिर आप एलसीएम ले लें। अब मुश्तरिक आद इसमें से और इसमें से देखने हैं, ठीक है, जो जवाब उसका आया है। तो a-2 यही मुश्तरिक है और कोई मुश्तरिक नहीं है, गैर मुश्तरिक है a और a-2। तो जब एलसीएम लिखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a इंटू a-2 का स्क्वायर। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। x की पावर 4 माइनस 16 इसको लहदा लिखें, x की पावर 3 माइनस 4x इसको अलहदा लिखें। अब स्टूडेंट आपने इसको कैसे हल करना है, आपने कुलिया पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब आपने ये पहले मुरब्बे बना रहे हैं इन दोनों के, तो हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये अगर ओपन फॉर्म में इस फॉर्म में लिखें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फिर आपने ये वाली फॉर्म बनानी है, प्लस वाले की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी इस फैक्टर को, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज सच। अब इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखें तो आपका आंसर आएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आगे हल नहीं होएगा, तो अब आपने इसमें से कॉमन लेना है, क्या जी x कॉमन लेना है, तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट अभी आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर भी किया है, तो इसको ऐसा दो स्टेप में दोहरा लें, यानी x अब आगे यही लिख दे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर आप इसको एक्सपेंड कर दें x माइनस 2 और x प्लस 2 कर दे। अब आपने क्या करना है, मुश्तरिकात और गैर मुश्तरिकात दोनों लिखने हैं। जब ये लिखेंगे फिर आप दोनों को ज़रब देंगे तो आपका एलसीएम आएगा। अब इसमें और इसमें आपने चेक करना है जो एक जैसे आ गए हमारे x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, ये हमारे क्या है, मुश्तरिक आद, ठीक है, ये दोनों। अब गैर मुश्तरिक x और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अब आपने क्या करना है, जब इसका एलसीएम लिखना है तो आप लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू, या इसका असले जरा बना ले पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, ये तो हमारे पास ऑलरेडी यही दिया हुआ था, हम इसको लिख लेते हैं x की पावर 4 माइनस 16, तो अंदर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 16, या इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कहते हैं, वैसे इतना ही है। स्टूडेंट पांचवा पार्ट हमारा रह गया, वो इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि उसकी रकम जो है वो गलत है, एक्सप्रेशन गलत है, वो हल नहीं हो रहा फिलहाल, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। इसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट करें, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।